नमस्कार, मैं नवीन राजवाल। खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबरें विस्तार से। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी पंचायत समिति के नारायणखेड़ा ग्राम पंचायत में बजरी माफियाओं द्वारा मिट्टी का दोहन का काम जोरों शोरों पर किया जा रहा है, जहां प्रशासन की नाक के नीचे सरकारी जमीन को खोदकर खोखला किया जा रहा है। इस पर भी प्रशासन चुप्पी साधे बैठा हुआ है। आपको बता दें कि नारायणखेड़ा ग्राम पंचायत में बजरी दोहन करने वालों का बोलबाला है, जिसके चलते बजरी माफिया बेखौफ होकर सरकारी जमीन को खोदकर खोखला कर रहे हैं, जहां से प्रतिदिन 10 से 15 ट्रैक्टर मिट्टी दोहन करने में लगे हुए हैं। जहां दोहन करने वालों में सरकारी जमीन पर बजरी निकालने के लिए बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए, जहां से बेखौफ मिट्टी निकाली जा रही है। मिट्टी निकालने के लिए 30 से 35 व्यक्ति इस काम में लगे हुए हैं, जिन्हें मानव प्रशासन का कोई खौफ ही नहीं हो। बजरी माफिया इस मिट्टी को निकाल पहले छानते हैं, उसके बाद छनी हुई मिट्टी को पास के नदी में ले जाकर धोते हैं, जिससे निकली हुई रेती को भवानी मंडी और भानपुरा के बाजारों में जाकर 2500 रुपये से 2800 रुपये ट्राली में बेचते हैं, जहां यह मिट्टी से रेती का अवैध कारोबार निरंतर जारी है। जबकि अवैध बजरी दोहन कर बेचने वालों पर प्रशासन ने पूरी तरह से रोक लगा रखी है। उसके बाद भी बजरी माफिया अपनी साठगांठ से प्रशासन के सामने अपना अवैध बजरी का कारोबार कर रहे हैं। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन को सब कुछ मालूम होने के बाद भी आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। भीम आर्मी और समस्त बहुजन समाज के सामाजिक संगठनों के तत्वाधान में बाबा साहेब अम्बेडकर की 131वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में स्वाभिमान रैली निकाली गई। बाबा चौराहे पर स्थित बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर स्वाभिमान रैली प्रारंभ हुई और पचपान नगर के मुख्य मार्गों से ढोल नगाड़ों के साथ बड़ी धूमधाम के साथ पुनः अम्बेडकर सर्किल पहुंची। बाबा साहेब अमर रहे, भारतीय संविधान अमर रहे। उसके बाद स्वाभिमान रैली एक आम सभा में परिवर्तित हो गई। झालावाड़ ईस्टर्न राजस्थान केनाल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिले, इसके लिए आज जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में जिला मुख्यालय सचिवालय के सामने पूर्व जिला अध्यक्ष रघुराज सिंह हाड़ा के नेतृत्व में धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया। हाड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में जनसभा के दौरान ईस्टर्न राजस्थान केनाल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन अपने वादे से मुकर गए। उन्होंने राजस्थान वासियों से अपने अधिकार छीना है। लोकसभा प्रत्याशी प्रमोद शर्मा ने कहा कि राजस्थान से 25 सांसद हैं और एक केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हैं, फिर भी पूरे राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करवा सके। पूरे राजस्थान जिले के 13 सांसद के जवान बंदे और असहाय, जो अपने जिले की बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नहीं कर सकते। सांसद दुष्यंत सिंह का झालावाड़ का दौरा रहा। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना मेगा लाभार्थी शिविर में कर रहे हैं शिरकत। झालरापाटन पंचायत समिति परिसर में हो रहा आयोजन। खानपुर मनोर थाना क्षेत्र में खाली राशन दुकानें दोबारा संचालित करवाने के निर्देश दिए गए। रसद विभाग के अधिकारियों से लिया फीडबैक। जल जीवन मिशन को लेकर जलदाय विभाग के अधिकारियों से बातचीत की। शिविर में जल जीवन योजना के तहत शिकायतों के समाधान को लेकर भी निर्देश दिए गए। झालावाड़ जिले के ग्राम पंचायत गुराड़िया झाला में पिछले 1 महीने से चल रहा हाई प्रोफाइल ड्रामा सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास होने के साथ आज थम गया है। आज 6 महीने के बाद दोबारा उपचुनाव होंगे। इस दौरान 6 महीने का कार्यकाल वार्ड पंच के हाथों में रहेगा। निर्वाचन अधिकारी राम अवतार मीणा ने बताया कि कुल 11 वार्ड पंचों में से 10 वार्ड पंचों ने सरपंच के विरुद्ध वोट किया है। वहीं बहुमत विरोध सिद्ध करने के लिए सरपंच को 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है, जिसको सरपंच रेखा मेहर हासिल नहीं कर पाई। इस दौरान इस मामले में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले, जिसमें 3 वार्ड पंचों के 3 संतान के मुकदमे से लेकर अपहरण के मामले भी दर्ज हुए हैं। हालांकि सरपंच रेखा मेहर का कोई पता काम नहीं आया। अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई के दौरान डीवाईएसपी प्रेम कुमार के नेतृत्व में 3 थानों का जाब्ता मौजूद रहा। हालांकि सरपंच को गिराने के बाद 6 महीने का कार्यकाल किसके पास रहेगा, यह निर्णय लेना फिलहाल बाकी। पिड़ावा क्षेत्र के रूपाखेड़ी गांव में विद्युत ट्रांसफार्मर में फॉल्ट से ग्रामीणों के घर में करंट फैल गया। रूपाखेड़ी निवासी सरराज सिंह ने बताया कि वह अपने बाड़े में पशुओं को छोड़ रहा था। इसी दौरान ट्रांसफार्मर में फॉल्ट से हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर उसके हाथ पर गिर गया, जिससे उसका एक हाथ पूरी तरह से जल गया। वहीं घर के अंदर उसकी पत्नी भी करंट की चपेट में आ गई। सूचना के बाद ग्रामीण उसे लेकर पिड़ावा अस्पताल पहुंचे, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे झालावाड़ रेफर कर दिया गया। ब्लॉक मनोर थाना के 27 ग्राम पंचायतों में कार्यरत पीईओ ने इसका विरोध करते हुए जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। रेस्ता संघ जिला अध्यक्ष नवल मीणा ने बताया कि अभी वर्तमान समय में कक्षा 10वीं से 12वीं की कक्षा परीक्षा में समस्त पीईओ केंद्र अधीक्षक बने हुए।
सघन मॉनिटरिंग उसके माध्यम से हो रही है। आगामी दिनों में 16 अप्रैल से कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा होगी और 19 अप्रैल को 5वीं की बोर्ड परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा। 2 मई से लोकल परीक्षा पीओ को आयोजित करवानी है तथा संस्थान में छात्र छात्राओं के परिणाम भी तैयार करवाने। इतनी व्यस्तता होने के बाद भी विकास अधिकारी मनोज थाना ने समस्त पीओ को इस श्रमिक कार्य योजना में मॉनिटरिंग करने के लिए प्रभारी बनाया है। खानपुर राजीव परिहार के निर्देशन में ग्राम पंचायत कलवाड़ा के ग्राम लाखाखेड़ी में कई वर्षों से सियाराम मीणा द्वारा सरकारी जमीन व वन विभाग की जमीन पर करीबन 9 से 10 बीघा पर अतिक्रमण कर पक्का निर्माण किया हुआ था, जिसका ग्राम पंचायत के सरपंच अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारी, तहसीलदार भरत यादव, खानपुर विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंघाड़ा, वन अधिकारी की मौजूदगी में अतिक्रमण को हटाया गया। खानपुर थाना अधिकारी व कमल सिंह ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के समय थाना खानपुर सर्कल के सभी एसएचओ, थाना मंडावर एसएचओ, थाना पनवाड़ एसएचओ, थाना सारोला पुलिस मय जाब्ता, पुलिस लाइन के अधिकारी व पुलिस जाब्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहा। मंदसौर जिले के स्वात्रा में रहने वाले आदित्य जैन ने कम उम्र में ही अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है। पिछले वर्ष सड़क हादसे में अपने माता पिता को खोने के बाद आदित्य जैन ने स्ट्रॉबेरी की खेती कर अपने पिता का सपना साकार किया। आदित्य जैन इंदौर के एक्रोपोलिस कॉलेज से बीटेक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। उसके पिता द्वारा कुछ साल पहले स्वात्रा में 500 स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाकर इस खेती की शुरुआत की गई थी। माता पिता का सड़क दुर्घटना में देहांत होने के बाद आदित्य ने अपने पिता के सपने और परिवार का खर्चा चलाने के लिए आदित्य ने इस खेती का काम संभाला और 500 पौधे से शुरू हुई स्ट्रॉबेरी की खेती आज 1500 पौधे का रूप ले चुकी है। इतनी ही नहीं, स्ट्रॉबेरी की खेती पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक रूप से की जा रही है, जिससे आदित्य को अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा है। इंजीनियर की पढ़ाई को जारी रखते हुए खेती की ओर पूरा ध्यान दे रहा है। आदित्य सोमवार से लेकर शुक्रवार तक इंदौर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है और शनिवार रविवार को स्ट्रॉबेरी की खेती की ओर अपना पूरा ध्यान समय बिताता है। खेती तो मैंने अभी पिछले 6 महीने से ही शुरू की है, क्योंकि 2015 से लेके 2018-19 तक मेरे अंकल और पापा द्वारा स्ट्रॉबेरी की खेती की जाती थी। तब से ही मैं स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में थोड़ी जानकारी रखता था कि कैसे स्ट्रॉबेरी की खेती की जाती है। तो अभी कोरोना काल में ऐसे ही घर बैठे थे, कॉलेज वगैरह बंद थे, तो स्ट्रॉबेरी के बारे में जानकारी प्राप्त की, यूट्यूब और गूगल वगैरह से इसकी जानकारी उठाई और कैसे और आगे इसको बढ़ाया जा सकता है उसके बारे में जानकारी ली और फिर से स्ट्रॉबेरी की खेती की शुरुआत की। गरोड गरीब मजदूरों के करोड़ों रुपए देने में लगातार समय अवधि बढ़ाता कर ताल मटोल करने वालों पर सरकार का ध्यान नहीं। वर्षों से पेंडिंग पड़े खून पसीने की गाड़ी कमाई को देने में सहारा इंडिया कोऑपरेटिव की मनमानी से तंग आकर रैली निकालकर ज्ञापन दिया गया। बुधवार को करीब 12 बजे कोठारी की छतरी से रैली के रूप में सहारा इंडिया के जमाकर्ता व कार्यकर्ता रैली के रूप हाथ में तख्तियां लेकर तहसील परिसर पहुंचे, जहां पर नारेबाजी करते हुए नायब तहसीलदार गिरीश सूर्यवंशी को एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि सहारा इंडिया कंपनी की विभिन्न क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमाकर्ताओं की जमा धनराशि का भुगतान करवाया जाए। गरोड खरगोन घटना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल प्रखंड गरोड ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। विगत दिनों खरगोन में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हुई पत्थरबाजी के विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मालवा प्रांत के निर्देश अनुसार प्रखंड गरोड द्वारा तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और मांग की गई कि उक्त घटनाक्रम में दोषी समस्त उत्पातियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और साथ ही प्रदेश में वर्ग के विशेष के बाहुल्य क्षेत्र में ड्रोन से निगरानी की जाए, जिससे इस प्रकार की घटनाएं ना हो पाए। उक्त घटना में दोषी प्रशासन के जिम्मेदार क्षेत्रीय अधिकारियों को भी निलंबित कर कार्रवाई की जाए। नाहरगढ़ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष नाना लाला अटोलिया और युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सुनील पटेल के निर्देश अनुसार और कैलाशपुर क्यामपुरा भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भारत सिंह डांगी के नेतृत्व में दिग्विजय सिंह ने विगत दिनों जो खरगोन में श्री रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी की गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उस पर कठोर कार्रवाई करते हुए उनके घरों को पत्थर के ढेर में तब्दील कर दिया है, उससे बौखलाकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक फोटो ट्वीट किया है जो मध्य प्रदेश का नहीं। इस गलत फोटो को मध्य प्रदेश का बताकर आम जनता को गुमराह किया जा रहा है और प्रदेश में अशांति फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके विरोध में मंदसौर जिले के क्यामपुरा के भाजपा युवा मोर्चा कैलाशपुर क्यामपुरा मंडल द्वारा नाहरगढ़ थाने पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री पर एफआईआर दर्ज करने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, जिनके मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है और इन असामाजिक तत्वों के साथ यही होना चाहिए, जिसके खिलाफ
दिग्विजय सिंह जी ने कि बिहार का जो फोटो था वो उनके ट्विटर पर डाला है, और उसमें लिखा गया है कि भगवाधारियों ने मस्जिद पे जो भगवा फहराया है, इससे साफ संदेश जाहिर होता है कि वो मध्य प्रदेश में दंगे फैलाने की उनकी साजिश है। जिस साजिश को नाकाम करने के लिए हमने आज नाहरगढ़ थाने पे माननीय DI जजुलकर साहब को आवेदन दिया है, जिसपे FIR के लिए हमने उनसे कहा है कि इस पे FIR की जाए माननीय दिग्विजय सिंह जी पे, जो मध्य प्रदेश में दंगे भड़काने की उनकी साजिश है। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहे खबर 24 न्यूज़। नमस्कार। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।